साइंस होता क्या है। इसके लिए कुछ रिसोर्सेज भी मैंने शेयर किए हैं कि यहाँ पे आप देखें क्लास वर्क में आप जाएंगे तो स्टडी मटेरियल है, ठीक है ना। ये आपकी सब अपना अभी स्टडी नहीं करना, मैं कुछ कुछ आपको यहाँ पे अभी एक्टिविटी कराऊंगा कि आप उसमें वो स्टडी करें, या एक ऑडियो भी है जो आपने लिसन करनी होगी। लेकिन डेटा साइंस का टॉपिक आप देखें इसमें, तो मैंने कुछ रिसोर्सेज शेयर की हुई है यहाँ पे आपको। कुछ यूट्यूब वीडियोस हैं, वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अभी नहीं देखनी है आपने, आप लेटर ऑन इसको व्यू कर सकते हैं। अभी तो मैं आपको समरी दे देता हूँ इन चीज़ों की। और फिर इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं डेटा की, इंफॉर्मेशन की, knowledge की, डेटा साइंस साइंस की स्पेसिफिकली, और डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है, और व्हाट इज डेटा साइंस। तो कुछ आर्टिकल्स भी हैं, ये आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने वैसे नेट पे देखा जाए बहुत वेराइटी है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ये मैंने सेलेक्टेड थी ना, बहुत ही इसमें थोड़ा सा वर्कआउट किया, और तो बेसिकली सिलेक्शन आपको दिए। तो इफ यू फोकस ऑन दैट आफ्टर दिस क्लास, you I recommend you you go through of these material, so you will get clear idea that what actually data science is, ठीक है ना, और वो क्यों डेवलप की गई है और उसका पर्पस क्या है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो जो लोग कंप्यूटर साइंस जानते हैं, कंप्यूटर साइंस डिग्री दिए हुए हैं, वो इसको बहुत ज्यादा क्विकली जो है वो कोप कर लेंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। तो होपफुली यू आर गेटिंग दिस वाइट बोर्ड स्क्रीन। तो इसमें मैं अगर स्टार्ट करूं, बिल्कुल वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट से, ठीक है ना, कि आपको पता है कि तो बिल्कुल बिगनिंग में कंप्यूटर साइंस की जो डिग्रीज होती हैं, उसमें बिगिनिंग में जो हम कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम को समझाने के लिए, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम को समझना चाहें तो व्हाट इज एक्चुअली द कंप्यूटर सिस्टम इज, तो उसमें बिल्कुल बेसिक लेवल पर आपको एक डायग्राम बना के दिखाई जाती है कि यू हैव इन कंप्यूटर सिस्टम यू हैव एन इनपुट, ठीक है ना। सॉरी, लेट मी क्लियर इट हियर। इसमें मैं अच्छा, तो उसमें एक बहुत बेसिक लेवल पर आपको बताया जाता है कि यू हैव इफ यू हैव सम इनपुट, ठीक है, और यू वांट टू गेट सम आउटपुट। यानी एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास कुछ इनपुट होता है और उसका एंड रिजल्ट कुछ आउटपुट होता है। ये आउटपुट आपको कैसे मिलता है, बेसिकली यू थ्रू सम दैट वी शो हियर। इस इनपुट आउटपुट कन्वर्जन में किस तरह से ये काम करता है। तो फॉर दिस वन एक्चुअली यू, हाँ, तो ये जो इनपुट आउटपुट कन्वर्जन होती है, तो इट गोस थ्रू सम प्रोसेसिंग। यानी you have some input and you apply some processing on that, and it come up to your output, ठीक है ना, it give you an output। this very basic, बिल्कुल कोर लेवल पे आपको ना, शायद 9th क्लास में, यू नो 9th क्लास में कंप्यूटर साइंस दिया था, आपको ये पढ़ाया क्या होगा कि दिस इज एक्चुअली ऑल बेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यू हैव इनपुट, यू अप्लाई सम प्रोसेसिंग ऑन दैट एंड यू गेट द आउटपुट, ठीक है। फिर लेटर ऑन जब हम आगे थोड़ा सा इसको इन्हांस करते हैं, तो फिर इसी मॉडल को लेते हैं, क्या चीज होती है इनपुट। अगर इनपुट को आप कह दें कि यू हैव डेटा, ठीक है ना, यानी इनपुट क्या है आपके पास, इफ यू प्रोवाइड सम डेटा एज एन इनपुट, ठीक है, एंड सेम थिंग, यानी इसी को हम कहें कि, सॉरी, हाँ, इसी को हम कहें कि ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो पार्ट है, ठीक है, यानी आपने इसको अप्लाई किया, ठीक है। अच्छा, इसमें यही था कि आपने डेटा डेटा पे अगर आपने कोई प्रोसेसिंग अप्लाई की, ठीक है, यानी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। डेटा पे आप, डेटा की कन्वर्जन क्या होती है, यानी डेटा पे भी आपने कोई अगर प्रोसेसिंग अप्लाई की, यानी आपने इनपुट को चेंज किया इनटू डेटा। अब डेटा आपके पास जो है एज एन इनपुट है उसी कंप्यूटर सिस्टम में,
और आपने कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस, अच्छा प्रोसेस क्या होता है, यानी कोई स्टैंडर्ड सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा जो कि वेल नोन होगा, वेल एस्टेब्लिश होगा, वो आप इस पे अप्लाई करते हैं। एंड इन दिस रिजल्ट, एंड रिजल्ट, इस पे क्या होता है, जब आपने इनपुट को डेटा से कन्वर्ट कर दिया तो जो एंड रिजल्ट होगा, यू विल गॉट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, यानी तो आउटपुट आपका जो है कन्वर्ट हो जाएगा एक इंफॉर्मेशन में। तो ये इस पे बहुत सी, इस मॉडल के ऊपर बहुत सी फील्ड्स एक्सप्लोर इमर्ज हुई, जिसमें आपके पास जो है वो डेटा, यानी डेटा प्रोसेसिंग भी कहा जाता है, एक फील्ड है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल की फील्ड है। these all field, both of these field actually focus on this model, कि आपके पास इनपुट जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए आपने इनपुट दिया कुछ डेटा, और उससे जो एक्सेस हुआ, आपको आउटपुट मिला, वो इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। अब डेटा को आपको पता है इसकी डेफिनेशन, जो मैंने लिंक्स दी है उसमें डिटेल देख सकते हैं कि डेटा नॉर्मल फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, और इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास क्या है कि इट्स अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, यू कैन से रिलेटेड टू सम दैट गिव्स यू सम इंफॉर्मेशन, यानी कुछ हमें उस पर आप कुछ एनालिसिस परफॉर्म कर सकें, तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास मॉडल था। इसी मॉडल को हम अगर एक्सटेंड करें, ठीक है ना, इसी मॉडल को एक्सटेंड करें कि अब हम देखें कि अब अच्छा इसमें इस चीज को देखा जाए कि ये तो होती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा एक चीज क्या होती है कि एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, जो डिफरेंस पता चलेगा आपको। एक हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, जिसको उर्दू में जैसे हम नॉर्मल कहते हैं मालूमात, ठीक है ना। मालूमात तो बहुत सारी है, आज देखा जाए तो नेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। लेकिन इससे ड्राइव करता हुआ या इससे बेहतर एक चीज क्या होती है, एक होता है जिसको हम कहते हैं नॉलेज। तो देयर इज अ वेरी क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ठीक है ना। अक्सर ये एक मिसकंसेप्शन भी होता है लोगों में, मीथ्स होती हैं लोगों की, कि वो समझते हैं भाई दे आर, इफ दे हैव मोर इंफॉर्मेशन दे आर मोर नॉलेजेबल, ठीक है ना। तो इसमें आप जो है वो डिफरेंस देखेंगे, इंफॉर्मेशन नॉलेज में जो है वो काफी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो बेसिक से डिफरेंस देखी जाए कि इंफॉर्मेशन जो आपके लिए यूजफुल हो, ठीक है, यानी बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन का बेस किया जाए, नॉलेज इज एक्चुअली अ यूजफुल इंफॉर्मेशन की डिटेल फिर आप उस लिंक में देख सकते हैं जो मैंने आपसे शेयर किया है, कि नॉलेज जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी इल्म, जो हम जैसे उर्दू में कहते हैं ना इल्म है, तो इल्म एक्चुअली नॉलेज, और इंफॉर्मेशन क्या है, वो मालूमात है। तो जरूरी नहीं है, इट नॉट नेसेसरी कि आपके पास अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है देन यू आर मोर नॉलेजेबल पर्सन, क्योंकि इंफॉर्मेशन अगर देखा जाए जिसके पास इंटरनेट है तो उसके पास तो इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, बट इट इज नॉट नॉलेजेबल, इवन लर्न दैट नॉलेज इंफॉर्मेशन, यानी उसको मेमोराइज भी कर ले, लेकिन नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट, कि वो उसको यूज कितना करता है, उसको अप्लाई कितना कर पाता है। तो इसलिए कि नॉलेजेबल समथिंग डिफरेंट, उसके साथ एक्सपीरियंस शामिल हो जाता है, यानी नॉलेज हमें गेन होगी विद द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस। तो इसीलिए इसको देखा जाए कि अगर हम साइंस की डेफिनेशन देखें, ठीक है ना, कि अगर हम साइंस की डेफिनेशन देखें तो अगर हम एक वर्ड यहाँ पे मैं कीवर्ड और लिख दूं साइंस का, तो साइंस ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड थिंग, कि आपको पता है कि साइंस के बड़ी वैल्यू है इस वक्त हमारी लाइफ में, और इट्स गोइंग टू अफेक्ट रिजनेबली इन आवर लाइफ। तो साइंस क्या होती है, साइंस एक्चुअली जो है, ये आपने पहले पढ़ा होगा बेसिक कोर्सेज में भी, कि साइंस में आप क्या करते हैं कि साइंस इज द स्टडी ऑफ बेसिकली डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, एंड यू गेट द, एंड उसका जो आउटपुट होता है यू गेट द नॉलेज। तो साइंस नॉलेज कहलाती है ना, कि साइंस की जो नॉलेज होगी इट कम्स बाय एक्सपेरिमेंट्स एंड इट्स ऑब्जर्वेशंस। तो ये दो कीवर्ड होते हैं, वो प्रोसेसिंग नहीं है, सिंपल डेटा इनपुट की प्रोसेसिंग नहीं होती है। साइंस जो होती है वो होती है एक्सपेरिमेंट्स और उसकी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे जो आपको नॉलेज गेन होती है, दैट इज एक्चुअली द साइंस, ठीक है। तो साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड इट्स ऑब्जर्वेशंस। तो
अब अगर हम देखें कि हमने अगर इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट किया यहाँ पे नॉलेज को, यानी हम लिमिट कर दिया, यानी फोकस कर दिया नॉलेज के ऊपर, कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है लेकिन नॉलेज लिमिटेड है, उससे नॉलेज जो है वो हमें गेन करनी होगी। अच्छा, नॉलेज को हमने देखा, जब हम इसको लिंक करते हैं साइंस के साथ, तो हमने देखा नॉलेज एक्चुअली कम अप बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट्स एंड इट्स ऑब्जर्वेशंस। तो उससे हमें जो है वो नॉलेज गेन होती है। अब एक अलग मेरा एक और कॉन्सेप्ट है, तो मेरा आइडिया कि भाई एक तो नॉलेज हमारे पास, ये वो नॉलेज है जो कि इंसान खुद से हासिल करता है, ठीक है ना। लेकिन एक जो ऑब्वियसली नॉलेज है वो डिवाइन नॉलेज होती है, वो इल्म जो हमारे पास आता है जो अल्लाह की तरफ से दिया गया है, ऑब्वियसली उसमें हमारा कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, वो तो एक फिक्स नॉलेज है, वो अल्लाह की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, हम साइंस की नॉलेज की बात कर रहे हैं, तो जो कि इंसान खुद से हासिल करता है। तो यहाँ पे जो है वो उससे एक्सपेरिमेंट के तौर पे हासिल करता है। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि इंफॉर्मेशन, इसको मैं फोकस कर दूं नॉलेज के ऊपर, कि मैं नॉलेज, क्योंकि यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, तो नॉलेज इज वेरी मच अफेक्टेड इन आवर लाइफ। तो इसको अगर मैं लिंक करूं उसी मॉडल के साथ, कि अब इस पे मैं, यानी इस पे मैं क्या चीज अप्लाई करूं, ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बी सिंपल प्रोसेसिंग, ठीक है ना, वो कुछ डिफरेंट चीज होगी जो कि हमें अप्लाई करना होगा है, और उसमें इनपुट भी डिफरेंट होगा, ठीक? या अगर मैंने कहा कि इनपुट मैं सेम रख दूं, ठीक है, तो ये जो नॉलेज है, अब हम देखेंगे नॉलेज आ कैसे रही है, वो साइंस अप्लाई करें, तो यू कैन लिंक इट विद, नाउ आई एम कमिंग अप अक्रॉस टुवर्ड्स डेटा साइंस, ये ना वो जो साइंस का कीवर्ड है, तो साइंस इज गिविंग मी नॉलेज बट इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि इस मॉडल में अगर मैं प्रोसेसिंग को हटा के एक्सपेरिमेंटेशन कर दूं, कि इंस्टेड ऑफ डूइंग वेल नोन प्रोसेसेस, अप्लाइंग वेल नोन प्रोसेसेस ऑन डेटा, आई डू एक्सपेरिमेंटेशन। तो अगर मैं एक्सपेरिमेंटेशन करता हूं उसकी ऑब्जर्वेशन के साथ, आई गॉट नॉलेज, है ना। यानी इसमें मैं दोनों चीजें इंक्लूड करता हूं तो बेहतर है, ये मॉडल ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस मैं यहाँ पे ऐड कर दूं इस मॉडल में, तो एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशंस करता हूं मैं, उसकी लेता हूं, तो देन इट गिव्स मी द नॉलेज। और इसको अगर मैं ये कहता हूं कि जो एक्सपेरिमेंटेशन है और ऑब्जर्वेशन है, आई एम डूइंग गेटिंग दिस नॉलेज बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑन डेटा, यानी इसी मॉडल पे मैं करता हूँ। तो वहां तक हम देखें, इसको मैं लिंक करना चाह रहा हूँ इससे, कि एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन के थ्रू वी गेट नॉलेज एंड दिस इज वी कॉल्ड साइंस। तो ये एक्चुअली लिंक हो रही है, ये जो प्रोसेस जा रहा है इन दोनों का, यानी अगर मैं इन दोनों को देखूं, तो इट कम्स थ्रू साइंस, तो ये मैं कह रहा हूँ कि साइंस है, ठीक है ना। और अगर मैं इसमें इनपुट देता हूँ डेटा, तो अगर मैंने इसको इनपुट दिया डेटा, तो ये जो होल प्रोसेस है, इट एक्चुअली बिकम what we can call it, this complete process we call it a data science, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा प्रोसेस हो रहा है, दैट इज एक्चुअली डेटा साइंस, ठीक है ना। तो होपफुली यू गॉट इट अंडरस्टैंडिंग एट द वेरी कोर लेवल के व्हाट एक्चुअली डेटा साइंस इज। तो इसमें हम देखें कि यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बेस्ड ऑन दिस वी कैन कम अप विद द डेफिनेशन के डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन and applying and getting observations on data to get knowledge, it is the data science, ठीक है ना। तो इस पे आप जो है वो डेफिनेशन को फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो लेकिन आइडिया ये है, ठीक है ना, जो मेरी स्टडीज के तो मैं समझा हूँ, और जो बैकग्राउंड पूरा कंप्यूटर साइंस का है, तो उसमें आई कम अप विद दिस आइडिया, दिस कॉन्सेप्ट, कि ये मेरा मेरा ठीक है ना। अभी लाजमत है मैंने इसको, ये नहीं कहता, क्लेम नहीं करता कि इट इज अवेलेबल ऑनलाइन, ये कुछ है, ये मेरा आइडिया है कि प्रॉपर्ली आई एम गोइंग वर्किंग ऑन दिस, आई एम डूइंग रिसर्च ऑन दैट, ऑब्वियसली मे बी फ्यूचर में मेरा असल में टारगेट भी यही है कि आप लोग भी जब डेटा साइंस पे काम कर रहे होंगे तो वी कम अप विद सम पब्लिकेशंस, हम पे कुछ आउटपुट दें, तो उसमें हम ये डेफिनेशन जो है वो प्रपोज कर सकते हैं कि हम वी क्या बेसिकली आवर डेफिनेशन कि डेटा साइंस हमारे पास क्या है। तो हम इसको देखें, ये होपफुली कि क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज एक्चुअली द डेटा साइंस इज, ठीक है। पाइथन के बेसिक्स तो पढ़ चुके हैं आपने, पाइथन को लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज लर्न किया है,
तो आर को लर्न करना बहुत इजी होगा। यहाँ पे आर स्टूडियो की जो रिसोर्सेज बताएं, ये दोनों लिंक यहाँ मौजूद हैं। इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर आर की बेसिक्स आपने यानी प्रोग्रामिंग स्टैटिस्टिक्स यानी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट सीखने हैं, ठीक है ना, जैसे लूपिंग कैसे होती है, एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, और कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, स्टेप बाय स्टेप। इट्स अ ट्यूटोरियल बेस्ड कोर्स और इसमें ये फ्री अवेलेबल है, ठीक है ना, इसमें जरूरी नहीं कि आपने पैसे खर्च करने हो, ये फ्री है। तो ये मैंने शेयर किया आपको आर लैंग्वेज कोर्स, ठीक है ना। तो कोर्स है, इसमें आप जाएंगे, ये मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे। तो लर्न आर फ्रॉम स्क्रैच, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, एजुकेटिव का प्लेटफॉर्म है। तो ये है वो, ये अच्छा कोर्स है लर्न आर फ्रॉम स्केच। तो इसमें क्या है, इसमें आपको बिल्कुल बेसिक्स समझाई गई हैं आर की, यानी आर क्यों यूज करना है, फिर उसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको कवर करते चले जाएंगे, ठीक है ना, आपने करना है। और एक्सप्लोरिंग आर ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेक्टर्स कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर एरेज क्या होते हैं, मैट्रिसेस क्या होते हैं, डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं। ये आप क्योंकि पाइथन में भी पढ़ चुके हैं तो कोई ऐसा नई चीज नहीं होगी, सिंटेक्स का फर्क हो जाएगा। वेक्टर जैसे नई चीज आ गई है इसमें, वहां पे एरे होते हैं, यहाँ पे वेक्टर्स भी हैं, तो यहाँ पे आप वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज हम जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे केस स्टडी, तो उसमें देख लेंगे आप डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो बाकी आर ऑपरेशंस कौन से होते हैं, नोटेशंस क्या होती हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं, मोस्टली ये लिंक करते हैं पाइथन के साथ, तो इसमें बहुत इजी होगा आपको। कंडीशनल स्टेटमेंट वही इफ देन एल्स, जैसे इफ एल्स पाइथन होता है, इसी तरह यहाँ पे भी इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं, तो कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। उसी तरह हो सकता है सिंटेक्स कोई आगे पीछे हो, जैसे इफ एल्स यहाँ पे है, पाइथन में कोई डिफरेंट एलिफ होता है। तो इसके अलावा लूप्स में, लूप भी आपके पास है, व्हाइल लूप भी है, फॉर लूप्स हैं, जैसे पाइथन में होते हैं। फंक्शंस क्रिएशन कैसे होती है वो भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इनपुट आउटपुट कैसे ले सकते हैं आप, कोई डेटा हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल से इनपुट लेना है, सीएसवी से लेना है, तो ये मोर और लेस सेम है जैसे पाइथन में होता है। इसी तरह एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे होती है, ट्राई कैच है मेथड, वही सिमिलर टू पाइथन। और कुछ फन चैलेंजेस हैं जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये लॉन्ग टाइम है ऑब्वियसली कि यू हैव टाइम, यू कैन लर्न योरसेल्फ। दे आर 83 लेसन्स, 8 क्विजेज हैं, 20 चैलेंजेस हैं, 163 प्लेग्राउंड्स हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, और जो ट्यूटोरियल्स हैं, और कोड स्निपेट्स हैं इसमें 93। तो बहुत अच्छी रिसोर्स मिली थी मुझे, ये बहुत अच्छा, मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो ये आर की बेसिक्स आप खुद इस पे इजीली सीख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप वैसे कर चुके हैं, हैंड्स ऑन है। तो ये हैंड्स ऑन, इसमें आपको कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, डायरेक्टली इसी कोर्स में, इसी इन्वायरमेंट में जाके आपको यही ऑप्शन मिलेगा, वहीं पे आप कोड भी राइट कर सकते हैं, वहीं पे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सारा कोर्स उसी पे कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट जस्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो देयर इज नो कॉस्ट इन इट, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक्स है अगर आप आर स्टूडियो यूज करते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास वो है आर विद पाइथन ऑन गूगल कोलैबोरेटरी। तो अगर किसी ने गूगल कोलैब यूज किया है तो उसके लिए आसान होगा समझना, अगर नहीं यूज किया, मैं एक्सरसाइज भी इसी में आज की कराऊंगा। तो गूगल कोलैब एनवायरनमेंट जो है ये ऑनलाइन अवेलेबल है, जीमेल अकाउंट जिसका भी है वो फ्रीली इसको यूज कर सकता है। इसमें बहुत अच्छी है कि आपको अच्छी जीपीयू रिसोर्स भी मिल जाती है, तो आपको गुड रिसोर्स भी मिल रही है फॉर ऑनलाइन एग्जीक्यूशन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने पाइथन की इन्वायरमेंट, आर के इन्वायरमेंट के इजीली आप उसमें यूज कर सकते हैं। अच्छा, गूगल कहते हुए ये नोटबुक का आइडिया है एक्चुअली। नोटबुक में आप जो है वो पाइथन और आर कलेक्टिवली भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ये दो शेयरिंग की है, एक ये जो है ये आपके पास आर विद पाइथन और गूगल कोलैब, ये एक्चुअली स्टेप्स हैं, ये पूरे स्टेप्स हैं। अगर आप लोकल मशीन पर आपने आर तो इंस्टॉल कर लिया, ठीक है ना, यहाँ तक स्टेप 2 तक आप कर चुके हैं, ये जुपिटर इंस्टॉल करना होगा, ये सारे इंस्टॉलेशन करके you can basically configure an environment in your local machine where you can experiment Python with R, यानी R और Python को कलेक्टिवली आप यूज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें आप ये खुद भी सेटअप कर सकते हैं। इसमें हो सकता है थोड़ा इश्यूज आए, ये काफी पुराना ट्यूटोरियल है, कुछ इश्यूज हैं इसमें वर्जनिंग के, लेकिन ये एक मेथड है, ठीक है ना, कि जिसको यूज करते हुए आप कोलैब एनवायरनमेंट अपना लोकली सेटअप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने यहाँ पे आपको एक लिंक दिया है, क्लासरूम में भी अटैच है। ये जो लिंक है
माई आर नोटबुक का, ये मैंने कर दिया है आर नोटबुक का गूगल कोलैब पे। तो इसको आप चाहें तो इसको कॉपी कर सकते हैं, यानी इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इन्वायरमेंट हो रहा होगा, ठीक है ना, इस तरह का इन्वायरमेंट आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये गूगल कोलैब इन्वायरमेंट है। तो आर की फंक्शनैलिटी के लिए हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल, यानी इसमें जो है ये सेटअप है आर के साथ, ठीक है ना। तो यानी वो जो सेटअप वहां पे पहले मैंने पिछले लिंक में आपको बताया था कि गूगल एनवायरनमेंट में आपको आर सेटअप करने के लिए क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, वो यहाँ पे परफॉर्म हो कोलैब पे। और गूगल कोलैब में आप देखें रन टाइम में जाके यहाँ पे आपको आर का ऑप्शन दे रहा है। तो ये पाइथन भी कर सकते हैं आप, आर भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ से आप जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग आपने परफॉर्म करनी है। तो ये आपको अवेलेबल है। व्हाट यू कैन डू, ये लिंक आपको क्लासरूम में भी शेयर हुआ है। अभी क्योंकि टाइम नहीं है अभी हम नहीं करते, लेकिन आपने जो है इसको मैं बता दूं कि आप क्या कर सकते हैं कि उस लिंक पे जाएंगे। ये क्योंकि मेरे राइट्स हैं तो इसलिए मुझे ये कनेक्ट का ऑप्शन दे रहा है। आपको ये व्यूइंग का ऑप्शन देगा, आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, यू कैन ओनली व्यू दिस दिस रिपोजिटरी। आप इस नोटबुक को व्यू कर सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आपने जो है वो फाइल में जाना है और आपने सेव अ कॉपी इन ड्राइव। तो आप इस अपनी ड्राइव में, यानी अपनी लोकल ड्राइव में आप सेव अ कॉपी इन ड्राइव करें तो ये क्या करेगा, ये आप एक कॉपी जो है वो आपकी ड्राइव में क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। अलग इन्वायरमेंट, एक अलग विंडो ओपन हो जाएगी और फिर आप उसमें देखेंगे कि आपको ये कनेक्ट का ऑप्शन दे रहा होगा, ठीक है। ये आप करेंगे, ठीक है, फाइल में जाके सेव अ कॉपी इन ड्राइव। जब आप अपनी ड्राइव में, या आपके क्या होगा, आपकी लोकल ड्राइव यानी वो जो गूगल ड्राइव है ना, जी ड्राइव है, उसमें आपके एक कॉपी बना देगा। तो जब ये कॉपी बनाएगा तो आपके पास कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपने बेसिकली क्या करना है, आपने यहाँ पे कनेक्ट, पहले आपने कनेक्ट क्लिक करना है। डायरेक्ट अगर एग्जीक्यूट करते हैं ना वो बाज दफा, क्योंकि ये ऑनलाइन एनवायरनमेंट है तो बाज दफा वो सर्वर के एरर आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा बेहतर आप पहले कनेक्ट करें। जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ये ऑप्शन आ जाएगा, रैम शो कर रहा होगा, डिस्क शो कर रहा होगा, ठीक है। राइट साइड पे देखें तो ये शो कर रहा है। फिर आप चाहें तो आप इसको देखें। अच्छा, इसके अलावा जो ऑप्शन वो है आर विद स्विर। स्विर एक पैकेज आर का ही जो विद इन आर यूज होता है, आर स्टूडियो में यूज होता है। तो इसको देखें, ये ऑप्शन है, इसमें कुछ ये है कि ऑनलाइन इसके यानी उसी पैकेज में रहते हैं, यानी आर एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ कोर्सेज भी होते हैं। तो आप ये देखिए गेट आर, इसमें आपको ऑप्शन दे रहा है, यानी आपके फ्रीली अवेलेबल है, यू आर स्टूडेंट तो यू कैन डू दिस स्टेप्स। आर स्टूडियो तक आप होंगे तो स्विल का आपने सिंपल पैकेज इंस्टॉल करना है, यू राइट इंस्टॉल डॉट पैकेजेस स्विल, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको शो करूं आर एनवायरनमेंट पास यहाँ ओपन है, इस आर एनवायरनमेंट में अगर मैं कहता हूँ इंस्टॉल पैकेजेस और इसमें मैं यूज करता हूँ स्विल का, स्विल पैकेज है। तो मैं जब इंस्टॉल करता हूँ, मेरे पास तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो हो सकता है दोबारा एरर, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से इंस्टॉलेशन करेगा, ठीक है। तो ये सिंपल आपके वो इंस्टॉलेशन कर देगा, यानी इस तरह से सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड चेक्ड और बाइनरी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है ना। तो ये स्विल का पैकेज इंस्टॉल हो गया है। और इसमें क्या फायदा है कि आप जब इसको फिर, अच्छा आर में ये होता है कि कोई भी पैकेज की इंस्टॉलेशन सिंपल है, इंस्टॉल पैकेजेस किया तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन का मतलब ये नहीं है कि वो पैकेज एक्टिवेट भी हो गया। अब उस पैकेज को एक्टिवेट करने के लिए आपने ये कॉल करना है लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि लाइब्रेरी यूज करते हैं और इसमें सिंपल स्विल जो पैकेज आपने इंस्टॉल किया था उसको मेंशन करेंगे, ठीक है ना। यू कैन टाइप विदाउट इन्वर्टेड कॉमास एज वेल, और यू कैन कॉमास। यहाँ पे आप ये पैकेज में स्विल टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइब्रेरी जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके पास, हाई टाइप स्विल व्हेन यू आर रेडी टू बिगिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। और अब आप जब स्विल टाइप करेंगे, ठीक है ना, ये आपके पास ऑप्शन है। जब आप स्विल टाइप करेंगे तो फिर आप उस स्विल एनवायरनमेंट में एंटर हो जाएंगे। आप स्विल एनवायरनमेंट में एंटर हो जाएंगे तो ये आपसे पूछ रहा है आप किस नाम से रेफर करना चाहते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे मिनट्स कुछ और लूंगा, होपफुली कि आपको जल्दी नहीं है कहीं जाना, तो हम थोड़ा सा इसको वाइंड अप कर लें तो अच्छा है।
तो स्विफ्ट जो है वो यहाँ पे आपने सिंपल नाम देना है। जैसे मैं नाम देता हूँ अयाज, कोई भी नाम आप दे दें, इट्स जस्ट फॉर योर नेम। तो इसमें आप क्या है कि इस नाम से आप जब दोबारा से लॉग इन करेंगे तो आपके जो भी प्रोग्रेस वो मेंटेन रहेगी, और आप उसी प्रोग्रेस से फिर आज जो आपने कोर्सेज इसमें किए हुए होंगे, जो एक्टिविटीज की हुई होंगी, वो सेव रहेंगी और उसी को आपको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अब जैसे मैं अयाज से लॉग इन करता हूँ, अब देखें ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। इसने कहा थैंक्स अयाज, और लेट्स कवर अ कपल ऑफ क्विक हाउस कीपिंग आइटम्स बिफोर वी बिगिन। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये आपको जो है वो फर्स्ट टाइम में इसी तरह से इंस्ट्रक्शन देगा, और फर्स्ट टाइम में आप करेंगे तो ये आपको कहेगा कि आप कोई कोर्स इंस्टॉल करें, ठीक है ना। तो आपने एक कोर्स यहाँ से इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है, यही इसको जस्ट आपने स्टेप फॉलो करने हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं सेलेक्ट 1 2 और 3 एंड प्रेस एंटर। तो आप इस पे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आपने जो है वो कोर्स सिलेक्शन करना है। तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दें। तो कंटिन्यू करेंगे तो अब आप आपको ये ऑप्शन दे रहा है यू कैन एग्जिट, यानी बता रहा है कि आप कैसे एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्टेड, तो जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये प्रॉम्प्ट दे देगा, पे ऑप्शन देगा। और ये आपको जो है वो ऑप्शन देगा। यहाँ पे देखें डिफरेंट प्रोग्रामिंग, ये जो इसमें बिल्डिंग कोर्सेज हैं वो आपको दे रहा है, ठीक है। तो इसमें बेसिक प्रोग्रामिंग जो है आर प्रोग्रामिंग, ये तो आपको मैंने दूसरा कोर्स बताया, मैं प्रेफर करूंगा कि आप जो मैंने एजुकेटिव का कोर्स बताया है वो आप करें, वो स्टेप्स करें, वो बेहतर है। और बाकी रिग्रेशन मॉडल्स का ये अच्छा है, यहाँ पे पूरा एक्टिविटी दी हुई है, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस की अच्छी एक्टिविटी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये बहुत अच्छा कोर्स है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का। आप जब ये सेलेक्ट करेंगे, देखिए मैं 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो नंबर 4 ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको इंस्टॉल कर देगा ये पूरा कोर्स, ठीक है। तो ये पूरा एक कोर्स है, यानी स्टेप बाय स्टेप इसमें उसको गाइडलाइंस दी हुई है, डिफरेंट फीचर्स ऑफ आर समझाए हुए। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है टू लर्न आर। तो आप इसको अगर फॉलो करते जाएंगे तो यू कैन इजिली लर्न अबाउट आर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो जाए तो यही स्टेप आप दोहरा देंगे। ये रिकॉर्डिंग भी अब मैं आपको, मेरे पर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, तो आप जो है वो इजीली देख सकते हैं अगर यहाँ पे अगर कोई हो रहा है इसमें। तो अब देखें ये जो है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का कोर्स आ गया। अच्छा, अब ये कोर्स तो आपके पास इंस्टॉल हो गया, आप चाहे तो इस कोर्स को स्टार्ट कर दें, और चाहे तो ये कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन है टेक मी टू द सोयल कोर्स रेपोजिटरी। तो ये गिटहब की रेपोजिटरी होती है। जैसे मैं 2 अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपको जो है वो ब्राउजर में आपको रेपोजिटरी शो कर देगा। तो ये बहुत कोर्सेज हैं जो कि गिटहब पे अवेलेबल हैं फॉर सोयल, और इन कोर्सेज में ये भी बताया हुआ है कि कैसे आप वो कोर्स जो है वो रन कर सकते हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस इसमें दी हुई है, ठीक है। तो आपने उसका भी फंक्शन है, उस फंक्शन को यूज करते हुए आप कोर्स का नाम देंगे, वो कोर्स इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रिसोर्स है टू लर्न। अच्छा, वापस आ जाते हैं आर स्टूडियो में, ठीक है ना। इसमें आप ये देखें कि अगेन अब ये प्रॉम्प्ट ये सोयल से बाहर आ गया है, मुझे दोबारा सोयल में जाना है, तो मैं वापस ये टाइप करूंगा सोयल फंक्शन और एंटर करूंगा, तो मैं अपना नाम दूंगा। अब देखिए मैंने अब दोबारा एंटर कर रहा हूँ, ये क्योंकि एग्जिट कर गया था मुझे, क्योंकि वो ब्राउजर लेके गया था, तो इसने सोयल को जो है वो एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा एंटर कर रहा हूँ उसी नाम से जो मैंने पहले दिया था। तो ये अब मुझसे वो नहीं पूछेगा, मेरी लास्ट प्रोग्रेस पे जाएगा। मेरी लास्ट प्रोग्रेस ये थी कि मैंने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस को इंस्टॉल किया हुआ था। अब मैं चाहता हूँ कोर्स को परफॉर्म करूँ, तो मैं 1 सेलेक्ट करूँ और इस कोर्स को रन। इस कोर्स में डिफरेंट लेसन हैं, तो मैं डिफरेंट लेसन में यहाँ जा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं वो लेसन जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसमें मैं स्टेप में मैं आपसे ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें लेसन नंबर, ये जो एक तो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिक ग्राफ्स, इनकी प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग करें, और दूसरा प्लॉटिंग सिस्टम। इसके जो प्लॉटिंग सिस्टम है ना, ये बहुत अच्छा है, इसको इस कोर्स को आपने जो है वो कवर करना है। प्लॉटिंग सिस्टम जब भी लेसन लोड होगा तो प्लॉटिंग सिस्टम आपके पास तीन डिफरेंट प्लॉटिंग सिस्टम है। एक कोर प्लॉट है, एक जो है वो इसमें जो है वो लैटिस के इन्वायरमेंट है, लैटिस प्लॉट्स हैं, और तीसरा जो है वो जी प्लॉट्स हैं। तो जी प्लॉट्स आपके पास इसमें इन्वायरमेंट है। तो एक तो कोर बेस प्लॉट्स हैं, एक ये लैटिस का प्लॉट है, पैकेज है, और एक प्लॉट। तो ये पैकेजेस हैं जो कि प्लॉटिंग के लिए यूज होते हैं। इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, इसमें स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन दिए हुए, आपको पूरा समझाता जाएगा।
और स्टेप बाय स्टेप आपने क्या करना है वो सारा यहाँ पे बताता जाएगा। एक मैं स्टेप करके दिखा देता हूँ। जैसे आप ये बता रहे हैं पूरी डिस्क्रिप्शन के बाद कि व्हाट ये आपने जो यहाँ डिस्क्रिप्शन उसको आपने आपने आपको एक्सप्लेन किया उसने, उसी से रिलेटेड ये सवाल पूछ रहा है। तो एक क्विज टाइप आपका साथ साथ एंगेजमेंट होती रहेगी कि व्हाट डू यू थिंक इज द डिसएडवांटेज ऑफ द बेस प्लॉटिंग सिस्टम। तो जो यहाँ पे समझाया हुआ था वो उसमें यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि भाई इसमें आप क्या समझते हैं। तो डिसएडवांटेज है, आप इसमें से अगर कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे अगर आप कोई गलत ऑप्शन कर लेते हैं तो उसका आपको दोबारा ट्राई करेगा। तो जैसे ऑप्शन आ रहा है यू कांट गो बैक वंस प्लॉट हैज स्टार्टेड, सही आंसर इसका यही है। अगर हम जैसे जैसे गलत सेलेक्ट करता हूँ कि इट मिरर्स हाउ वी थिंक ऑफ बिल्डिंग प्लॉट्स एंड एनालाइजिंग डेटा, जैसे मैं रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे आंसर नंबर 2, तो ये मुझे बताएगा कीप ट्राइंग। तो ये आपको कहेगा गेट आपको हिंट भी दे रहा है कि विच चॉइस हैज अ नेगेटिव कंस्ट्रक्शन इन इट, और आपको पूछ रहा है कि दोबारा सही आंसर बताएं। तो पूरे आंसर चेंज भी हो जाते हैं। तो इसमें सही आंसर जो है वो 3 है। जैसे मैं 3 सेलेक्ट करता हूँ, यू कांट गो बैक वंस अ प्लॉट हैज स्टार्टेड। तो आप जब स्टार्ट कर देंगे तो गो बैक नहीं कर सकते, आप पीछे नहीं जा सकते। यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लॉट स्टार्ट कर दिया आप उसमें दोबारा से चेंजेस करें, बल्कि आपको चेंजेस के लिए प्लॉट स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक बेस वर्क में लिमिटेशंस हैं। तो ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो आपको बता देगा कि इट इज करेक्ट और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर देगा। कुछ कमांड्स भी होंगी, जैसे ये बता रहा है कि भाई एक कार्ड का मैंने डेटा जो है वो लोड कर दिया है। अब आपको ये करना है कि हेड कमांड आपने जो है वो पाइथन में भी पढ़ी होगी। तो इस तरह से जब आप यहाँ करेंगे तो ये आपको कार्स का इनिशियल डेटा जो है वो शो करेगा। जैसे कार्स के डेटा ये कुछ फर्स्ट 6 रो शो कर रहा है कि कार्स का डेटा है कि डिफरेंट कार्स का, जिसमें स्पीड 4 डिफरेंट स्पीड शो कर रहा है और उनके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या थी, यानी उसके जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना सीसी टाइप के जो उसमें वैल्यूज होती हैं वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये डेटा जो है आपको लिमिटेड शो कर रहा है, लेकिन 50 कार्स का डेटा है, यानी 50 रोज होंगी। तो इसमें आपको शो कर, अगर आप कंप्लीट देखना चाहें, ठीक है ना, तो अब ये प्लॉट करेगा। तो प्लॉट के लिए बोल रहा है कि ये कह रहा है कि ट्राई रनिंग द कमांड विद नाउ यूजिंग कार्स। तो ये विद कमांड विद, ये कमांड जो विद बताता है, विद एक कमांड होती है। ये इसमें डेटा, तो हम कोई भी डेटा के ऊपर, अब देखें डेटा एनालिसिस कितनी इजी है, सिंपल लाइंस हैं। आपने कोई लंबा चौड़ा ना, आपने जस्ट स्टेटमेंट सिंपल यूज करनी है एंड यू विल गेट द कंप्लीट प्लॉट। तो जैसे मैं कहता हूँ मेरा एक डेटा सेट है कार्स का, इस पे मैंने कहा कि मुझे इस डेटा के ऊपर कोई प्लॉटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें विद की कमांड यूज करूंगा। और विद में पहले मैं बताऊंगा कि डेटा क्या है। अब ये पूछ रहे हैं आपसे कि डेटा क्या है, तो डेटा मेरे पास कार्स का है, ठीक है, ये मुझे पता है कार्स का डेटा है। और फिर ये कह रहा है एक्सप्रेशन, तो ये जैसे आप वो बेसिक कोर्स में पढ़ेंगे आर की डिफरेंट एक्सप्रेशंस होती हैं। और प्लॉट में यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लॉट दूं, प्लॉट कमांड दूं और इसमें एक्स वाई दे दूं। तो अब ये बता रहा है कि आप ये प्लॉट के यूज करें और द कॉल टू प्लॉट 2 आर्गुमेंट्स, एक उसमें स्पीड आएगा और दूसरा उसमें डिस्ट आएगा, ठीक है ना। यानी मैं इन 2 फीचर्स को जो है प्लॉट करना चाह रहा हूँ, स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, इस पे इसकी थोड़ी सी लॉजिक समझ लें, ये किस तरह से वर्कआउट कर रहा है कि ये जो मैंने स्पीड और डिस्प्लेसमेंट दे दिया ना, इसमें कोई मैंने रेफरेंस नहीं दिया कि किस डेटा सेट की बात हो रही है, मैंने डायरेक्ट कॉलम नेम्स दिए। तो ये जो विद की कमांड है ना, इसका पर्पस क्या है कि विद की कमांड हमने जब डेटा दे दिया ना, तो अब यहाँ पे मुझे कार्स देने की जरूरत नहीं है, यानी इस प्लॉट कमांड में। तो इस प्लॉट कमांड में मैं ये बता रहा हूँ ना स्पीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऑब्वियस है कि ये जो कॉलम्स हैं ये उस डेटा के हैं जो कि मैंने विद की कमांड में मेंशन किया है, यानी ये कार्स के कॉलम स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। दूसरा ऑप्शन है कि मैं विद यूज ना करूं, मैं डायरेक्ट प्लॉट यूज करूं और प्लॉट में मैं इस तरह से लिखूं कि कार्स डॉलर स्पीड। तो ये कार्स का जो कार्स डॉट स्पीड, कार्स डॉलर स्पीड लिखूंगा तो ये कार्स के स्पीड कॉलम को रेफर करेगा। लेकिन क्योंकि मैंने की है इसलिए मुझे ये कार्स डॉलर स्पीड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक ही बात। अच्छा, अब जब मैं इसको देखें, सिंपल मैंने एक लाइन लिखी है और इसका देखें मुझे प्लॉट मिल जाएगा। तो कैसे मुझे इजीली ये कंप्लीट प्लॉट जो है वो यहाँ पे मिल गया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये एक गुड प्लॉटिंग इन्वायरमेंट है कि डायरेक्टली आपको जो है वो प्लॉट मिल गया, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, यानी कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी इस प्लॉट को रीजनरेट कर सकते हैं, आप इसमें प्लॉट फीचर्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें लेबल्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। उसका ये फिर स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से लेटेस्ट प्लॉट को समझाएगा, इसी तरह से जी प्लॉट को।
तो मैं आपको ये एज एन होमवर्क बेसिकली आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस कोर्स को कंप्लीट करें तो आपको जो है काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्लॉटिंग की। यहाँ पे मैं क्विट कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट के मुताबिक। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन हैं आर के हमारे पास प्रोग्रामिंग, आर स्टूडियो है, आर विद पाइथन ऑन गूगल कोलैब है, और आर विद स्वर्ड है। अच्छा अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। हम जो उस केस स्टडी को मैं क्विकली आपको शो कर देता हूँ। आई होप मैं आपका थोड़ा और टाइम ले रहा हूँ, थोड़ा सा डिले आ गया इसमें, मुझसे ज़रा प्लानिंग में आउट हो गई लेकिन चले इसको हम देख लेते हैं। ये भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा तो आपको इन्वायरमेंट शो हो रहा होगा। अच्छा, स्टॉक डेटा एनालिसिस की एक केस स्टडी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, वो मैंने डेवलप की हुई है, वो गूगल कोलैब इन्वायरमेंट में है। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हम जो है वो गूगल कोलैब यूज कर सकते हैं फॉर आर एंड पाइथन बोथ। ठीक है ना, यानी आर और पाइथन दोनों को हम कलेक्टिवली कैसे यूज कर सकते हैं। इशू आ रहा है, होपफुली ये कनेक्ट हो जाए। ओके, तो ये अगेन गूगल कोलैब इन्वायरमेंट है। आई होप मैंने इसको शेयर किया हुआ है तो गूगल क्लासरूम में। तो अगेन आपने यही करना होगा कि आपने इसको डायरेक्ट रन नहीं मिलेगा आपको, अगर मिलेगा तो ये व्यू इन्वायरमेंट में मिलेगा। तो आपने इसको वही सेव इन ड्राइव करना है, तो फिर आप अपनी ड्राइव में इसको कॉपी करेंगे तो आप फिर एक्सेसिबल होगा, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। अब देखें इसमें मैं वन बाय वन इसको रन करता हूँ। तो करना ये होता है कि जब हमें गूगल और जब हमें ये एक जो है ना इसका रन टाइम देखें अगर, तो ये जो है वो कोई भी शो नहीं कर रहा, ये डिफॉल्ट रन टाइम पाइथन का है। ठीक है ना, यानी ये बाय डिफॉल्ट गूगल कोलैब का जो रन टाइम होता है वो पाइथन का रन टाइम होता है। तो ये पाइथन का रन टाइम, मैं पाइथन की कमांड रन कर रहा हूँ। तो ये प्रिंट कमांड जो है ये पाइथन की कमांड है, होपफुली रन होगी कि ये कनेक्टेड है। तो अब देखें इसने पाइथन का एनवायरनमेंट रन किया है। अच्छा, इसमें आर की फंक्शनलिटी रखनी है। ठीक है, यानी अगर मुझे आर यानी ऐसा करना है कि पाइथन का और आर का कोड मैं साथ साथ रन करूं, तो मैं यहाँ पे जो है कुछ कमांड्स हैं जो रन करूंगा जो कि इसमें शो हो रही है। ठीक है ना, इसमें याद करने या नोट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने ये पिप इंस्टॉल करना है जुपिटर HTTP over WS। तो ये इंस्टॉलेशन करनी है, मेरे पास ये इंस्टॉल हुआ होगा, तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शन दे देगा ऑलरेडी, यानी ये कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी इस क्योंकि मेरे में ये पहले सेटिस्फाइड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है, इसमें दोबारा इंस्टॉल नहीं हो रहा। अच्छा, बाज दफा मैं यहाँ पे ये बता दूं, बाज दफा ये भी होता है कि दोबारा ये इंस्टॉलेशन करनी पड़े। ठीक है ना, उसकी वजह क्या है, क्योंकि देखें गूगल जो है ना ये क्लाउड इन्वायरमेंट है, बैकएंड पे ये क्लाउड इन्वायरमेंट यूज कर रहा होता है। ये अगर आप क्या होता है क्लाउड इन्वायरमेंट में कि आप जब मल्टीपल सेशंस रन करते हैं, हो सकता है कि एक सेशन में आपके पास मशीन कोई और हो और दूसरे सेशन में मशीन चेंज हो जाए। तो है कि वो जब मशीन अगर वही होगी तो फिर ये आपके पास इंस्टॉलेशन होगी, लेकिन अगर बैकएंड पे चेंज हो गई है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, आप नहीं जानते, तो आपको ये फिर भी चेक करना है कि ये इंस्टॉल्ड है। तो आप ये रन करके देख लें कि ये रिक्वायरमेंट इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो इंस्टॉल कर देगा, और अगर इंस्टॉल होगी तो ये फिर कहेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो सक्सेसफुली ये रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है। दूसरा, आपने ये सर्वर एक्सटेंशन करनी होती है जुपिटर की, तो इस कमांड को रन करेंगे तो ये क्योंकि ऑलरेडी सेटअप हुआ हुआ है इसलिए ये एरर दे रहा है, तो इसलिए दोबारा से नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सेटअप हुआ हुआ है। अच्छा, फिर ये कि पिप इंस्टॉल एक पैकेज है RPY2, ये पाइथन का पैकेज है। ठीक है ना, RPy2, तो ये पाइथन में रहते हुए आर कोड को रन करने के लिए एक पैकेज है, एक सर्वर एक्सटेंशन है। क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था इसलिए मुझे दे रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर ये आपके इन्वायरमेंट में इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, तीसरा जो है रीलोड एक्सटेंशन आर पाइथन। अब आपने ये जो पैकेज इंस्टॉल किया है, अब इसकी एक्सटेंशन को लोड करना है, तो आप ये कमांड रन करेंगे रीलोड आर पाइथन RPy2.ipython, तो ये फिर जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है, यू कैन इग्नोर दिस वार्निंग, कि वो पाइथन का पांडास का ओल्ड वर्जन यूज कर रहा है तो इसलिए वार्निंग दे रहा है। तो लेकिन ये कि ये सक्सेसफुली लोड हो गया है। ठीक है, अब ये लोड हो गया है। अब मैं बताता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आप मुझे फॉलो करते रहे कि ये क्या कर रहा है। ये जो है अभी देखें मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया
मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ पांडास, एंड यू नो दैट यू ऑलरेडी, होपफुली यू ऑलरेडी लर्न अबाउट दिस कि पांडास ये पाइथन पैकेज है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस सेल में पाइथन का कोड रन कर रहा हूँ। अब या तो मैं सेल में एक पाइथन का कोड रन कर सकता हूँ, या मैं किसी सेल में पर्टिकुलरली आर का कोड रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं पाइथन का कोड रन कर रहा हूँ, और इसमें मुझे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पांडास में एक डेटा सेट, एक मेरे पास एक सीएसवी फाइल है, उसको मैं लोड कर रहा हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो इसने मुझे एरर दिया। ये एरर क्यों दिया? क्योंकि ये फाइल फाउंड नहीं हो रही। ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, फाइल डजंट एग्जिस्ट। तो मुझे ये फाइल जो है ना वो लोड करनी होगी। फाइल कैसे लोड करता हूँ? अगर जिसने कोलैब यूज नहीं किया तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप देखिए ये लेफ्ट में आपको फाइल्स का ऑप्शन दे रहा है। तो इस फाइल्स में आप जाएंगे, इसमें आपके पास ये फोल्डर है सैंपल डेटा। ठीक है ना, इसमें आपका कुछ डेटा सेट सैंपल भी हैं, लेकिन हमें वो डॉट सी एस वी फाइल यूज करनी है जो कि स्टॉक का डेटा है। और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे मुझे जाके ये सैंपल डेटा में ये बटन आ रहे हैं, ये राइट में डॉट्स आ रहे हैं। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो अपलोड का ऑप्शन है, तो ये इस फोल्डर में फाइल को अपलोड करेगा। तो मैं यहाँ पे ये फाइल अपलोड कर देता हूँ, अपलोड का ऑप्शन सेलेक्ट किया। इसमें मैं अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट मी सेलेक्ट दैट फाइल। तो मेरे पास ये फाइल मौजूद है एबट की, इसको मैं लोड करता हूँ ना। तो ये हमारे पास एबट की फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया। तो यहाँ पे ये फाइल जो है वो, अच्छा ये मैसेज वार्निंग दे रहा है सबकी रिमाइंडर। ये जो अपलोड फाइल होती है, जब आप इसको डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, ये फाइल यहाँ पे नहीं रहेगी। तो आपने दोबारा से लोड करना होगा, इसलिए ये है कि मुझे फिर दोबारा से लोड करना पड़ा। तो ये सिंपल जस्ट अ वार्निंग है। लेकिन फाइल हमारे पास आ गई है, एबट डॉट सी एच पी फाइल यहाँ पे आ गई है। अब जब मैं इसको यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ पांडास, तो देखें ये फाइल कौन से डेटा तो इसमें आप जो है वो ये जो हाँ, इसमें बता रहा था एक्सप्लोरेट कोविड 19 डेटा सेट के ऊपर। ये डेटा सेट भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है। तो इसमें आपने शो करना है कि आप जो एनालिसिस करेंगे ना, तो ये
तो इसमें आप जो है वो ये जो हाँ, इसमें बता रहा था एक्सप्लेनेड कोविड-19 डेटा सेट के ऊपर। ये डेटा सेट भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है। तो इसमें आपने शो करना है कि आप जो एनालिसिस करेंगे ना, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अभी करें। आप एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में आप कर सकते हैं। कोर्स के एंड से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा-सा इस पे एफर्ट करें। और इसमें आपने ऑब्जेक्टिव अपने एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि डेटा साइंस इज़ अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन, तो आपने अपने एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है 1-2 लाइन्स में कि आपका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। और ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है एक्सपेरिमेंट की कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, क्या करा है आपने। और फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिस्कशन करनी है, ठीक है। आप उसकी रिजल्ट्स डिस्कशन करेंगे कि आप उस रिजल्ट से क्या एनालाइज करते हैं, क्या उससे जो है नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पे एक अच्छी एक्टिविटी होगी। वी कैन कलेक्टिवली कम अप विद सम एनालिसिस ऑफ कोविड-19 डेटा सेट। और यू कैन डू, यू कैन सबमिट योर वर्क इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। आपने सबमिट इसी पे करना है। ये जो क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसमें मेरे पास तो ये, क्योंकि यानी मैं यहाँ पे शो करूँ, मेरे पास जो है वो तो एक इंस्ट्रक्टर फॉर्म आ रहा है, क्लास कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो है वो यहाँ पे सबमिशन के लिए क्वेश्चन का आएगा, क्वेश्चन की फॉर्म में ये शो हो रहा होगा। और आपके पास रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है ना। आपके पास रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा। इसमें स्टूडेंट व्यू नहीं कर सकते। आपका रिप्लाई, आप उसमें रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आप उसमें आंसर करेंगे अपने इस क्वेश्चन को। और उसी पे जो फिर ये होगा, ये भी कर सकते हैं कि वो जो आप रिप्लाई करेंगे, कोई भी जो रिप्लाई करता है उसके अगेंस्ट हर एक के आंसर के ऊपर अदर स्टूडेंट्स कैन रिप्लाई एज वेल। यानी आप फीडबैक दे सकते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपने गूगल कोई, इसमें क्या करना है कि गूगल डॉक में आप ये जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ये आप कोई गूगल डॉक बना लें या यूट्यूब पे कोई वीडियो बना लें, या फिर स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन पे आप कोई वीडियो बना लें कि आप उसमें वीडियो में एक्सप्लेन कर दें कि आपने ये ऑब्जेक्टिव था, ये आपका एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है ना। और ये आपने एक्सपेरिमेंट किया है और आपके रिजल्ट्स ये आए, वो आप उसको स्क्रीन शेयर करके वीडियो फॉर्मेट में बना के वो आप शेयर कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दें और आपने यहाँ पे या गूगल डॉक बना दें। इसमें आपने करना ये, एक सबमिशन में आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना, यहाँ पे आपने कोई बड़ी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी। आपने सिंपल ये लाइन लिखनी है इस तरह, इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। आपने सिंपल आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिंक, आप टाइटल देंगे अपने एक्सपेरिमेंट का और आप लिंक दे देंगे अपने गूगल डॉक का या यूट्यूब वीडियो का, ठीक है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका टाइटल होता है कोई कोविड-19 पेशेंट्स ट्रेंड, ठीक है ना। ये आपने टाइटल बना दिया। अब इसमें आपने ये टाइटल देना है और आपने कोलन देना है। कोलन के बाद आप अपने वीडियो का लिंक दे देंगे, ठीक है ना। लेट्स से कोई भी वीडियो लिंक होता है, ठीक है ना, यूट्यूब पे कोई भी आपने वीडियो ले ली जो उसमें से जो है वो वीडियो शो कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई वीडियो है, मैं ये शो कर देता हूँ। जैसे इसका लिंक है, इसका लिंक आपने कॉपी किया, ठीक है, और आपने जो है वो यहाँ पे इसके साथ पेस्ट कर दिया। सिंपल आपने ये करना है। आपने जो है वो कोविड ट्रेंड पेशेंट्स ट्रेंड और ये जो है वो लिंक शेयर कर दिया। तो ये तो मेरे पास सिंपल, जैसे मैंने आप टाइटल दे दिया माय ऑनलाइन क्लास, ठीक है ना। तो ये आपने एक लिंक दे दिया यूट्यूब का। तो आप चाहे तो गूगल डॉक बना लें, चाहे तो यूट्यूब वीडियो बना लें, ठीक है, यानी वीडियो बना लें। तो आप उसका लिंक यहाँ दे दें, यानी इस क्वेश्चन के आंसर में आपने 2 चीजें देनी है। बाकी ये जो डिस्क्रिप्शन है ये सब आप उस वीडियो में या उस गूगल डॉक में ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी इस लिंक पे जाएगा, जो स्टूडेंट्स भी होंगे वो वॉच कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो इसी जब आप सबमिट कर देंगे आंसर, तो उसी आंसर के बॉटम में जब हर स्टूडेंट को जो है हर आंसर के अगेंस्ट एक रिप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आप किसी दूसरे के आंसर पे फीडबैक भी दे सकते हैं रिप्लाई करके। और तो आपने करना ये है, जैसे ये मैंने एक शेयर कर दिया, ये आ रहा है, ठीक है ना। अब इसी में, क्योंकि ये तो क्लास कमेंट है तो इसका रिप्लाई नहीं आ रहा, लेकिन आप जब सबमिट करेंगे स्टूडेंट व्यू में, तो आप जब सबमिट करेंगे तो आपको रिप्लाई का ऑप्शन आएगा। अच्छा, इसमें ये है कि अब आपने एक स्टेप 1 में ये काम करना है। मे बी इट टेक्स 1 वीक और 2 वीक्स, ठीक है ना, आपको आपका परफॉर्म करने में। इसमें दौरान कोई भी इशू आ रहा हो, वी हैव अ फोरम, आप स्ट्रीम, गूगल स्ट्रीम, यहाँ पे हमारी क्लासरूम स्ट्रीम पे शेयर करें। कोई एरर्स आते हैं, कोई इशू आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। तो डेली नहीं, बाय बाय 2 डेज में, 3 डेज में मैं इसको व्यू करता रहता हूँ।
तो आप इसको देखते रहेंगे, मैं देखता रहूंगा, जो भी होगा फिर मैं आपको प्रॉपर्ली आंसर कर सकूंगा। तो या ये क्या है, मैं आंसर ना कर सकूँ, ना कर पाऊँ, अगर ना उसमें टाइम आ रहा हो, मेरे पास टाइम नहीं होता, आंसर नहीं करता, तो आप जो है वो कोई जो दूसरा है, किसी और ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो एक दूसरे को एक कलेक्टिवली हम लर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा स्टेप 2 में क्या करेंगे, जब कोई अपना आंसर कर देगा तो आपने जो है बाकी स्टूडेंट्स ने ये करना है कि अदर स्टूडेंट प्रोवाइड देयर कमेंट्स ऑन द पेयर एक्सपेरिमेंट्स विद द फॉलोइंग सेक्शंस। बाकी लोग उसमें जो है वो अपने कमेंट्स देंगे रिप्लाई करके उसी आंसर के अगेंस्ट, और कमेंट्स में आपने ये 3 चीजें बतानी है। आपने स्ट्रेंथ्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट बताना है, वीकनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट बतानी है, और पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स। यानी दूसरा जो समझता है कोई दूसरा, आप दूसरे के आंसर के बारे में क्या समझते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, और पॉसिबल इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है। तो इससे हेल्प मिलेगी दूसरों को अपने आंसर को इम्प्रूव करने के लिए। और फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो कैन मॉडिफाई देयर सबमिशंस बेस्ड ऑन द पीयर रिव्यूज। तो ये कोई हार्ड डेडलाइन नहीं है इसकी, यानी आप सबमिट करें फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं तो बेस्ड ऑन द फीडबैक, तो आप इसको मॉडिफाई करेंगे, एक फाइन ट्यून हमारे पास जो है वो एनालिसिस आ जाएगी, ठीक है ना। फिर लेटर ऑन हम देखते हैं कि हम कलेक्टिवली इस एनालिसिस को कैसे यूज करें, खुद हमें उसकी एनालिसिस को भी समझेंगे, आर की जो है वो जो स्ट्रेंथ है वो भी हमारे पास हम एनालाइज कर सकेंगे। तो सर एक क्वेश्चन जी कि ये जो ऑब्जेक्टिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट डिस्कशन, तो हम ये ग्राफ के थ्रू और उसको थ्योरी में मतलब हर तरीके से, जिस तरीके से एक रिसर्च पेपर टाइप लिखते हैं, क्या उस तरीके से ही इसको डिफाइन करना होगा? जी, पूरा रिसर्च पेपर नहीं लिखना आपने, तो बस ऑब्जेक्टिव है टेक्स्ट फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव्स आप बताएंगे 1-2 लाइंस में कि ऑब्जेक्टिव ऑफ, या पॉइंट्स बना देंगे 1-2 कि आपके एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, यानी क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप जब वो वीडियो देखेंगे ना, मैंने आपको वीडियो शेयर किया व्हाट इज डेटा साइंस, तो डेटा साइंस को अगर हम देखें ना, डेटा साइंस जो है डेटा पे फोकस पहले नहीं करता। फर्स्ट डेटा साइंटिस्ट का पहला स्टेप ये होता है कि वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करे, यानी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करे जो एक्सपेरिमेंट वो करना चाह रहा है। तो मैं आपको एज अ डेटा साइंस ग्रो करता हुआ देख रहा हूँ, मैं आप चाहता हूँ कि आप उसी पैटर्न पे काम करें। तो डेटा साइंटिस्ट जो होता है ना, सबसे पहले एक क्वेश्चन डिवाइव करता है, यानी एक क्वेश्चन रेज करता है कि इस, यानी क्या मीन्स है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि कोविड-19, यानी पाकिस्तान में कोविड-19 डेटा सेट का, यानी अगर हम देखें कि हम ये एनालाइज करना चाहते हैं कि लॉकडाउन का इफेक्ट क्या होता है इस पेंडेमिक पे, कि लॉकडाउन का एनालिसिस करना चाहें कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन द कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये क्वेश्चन है, ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये आप एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन आप जो है वो रेज कर दें कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है आइडेंटिफाई करना। अब उसके लिहाज से आपने फिर जो देखना होता है कि मुझे डेटा क्या चाहिए, क्या डेटा मैं उसमें यूज करूं, तो उस डेटा के ऊपर फिर क्या एनालिसिस हो, वो फिर एक्सपेरिमेंट होगा, वो फिर आप ब्रीफली एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंट की देंगे कि अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। ये भी टेक्स्ट फॉर्म में होगा, ठीक है ना, आप टेक्स्ट फॉर्म में डिफाइन कर देंगे, या कोई आप फ्लो चार्ट बना दें, ये अप टू यू, आप क्रिएटिविटी आपके ऊपर है, आप किस तरह से उसको एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आप सिंपल अगर टेक्स्ट में फॉर्म कर देंगे, पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई ये स्टेप्स मैं परफॉर्म कर रहा हूँ फॉर एक्सपेरिमेंट, और इससे मुझे जो है वो उस क्वेश्चन के आंसर में हेल्प मिलेगी, जो ऑब्जेक्टिव मैंने डिफाइन किया है, तो वो वेल एनफ है। इसके अलावा रिजल्ट डिस्कशन, रिजल्ट्स में आपके ग्राफ्स आएंगे, ठीक है ना, रिजल्ट्स जो आएंगे ना, रिजल्ट्स में आपने ग्राफ शो करने हैं, और उन ग्राफ्स की डिस्कशन, उस ग्राफ के लाजमी है कि हर ग्राफ जो भी 1 2 3 4 जितने भी आपके एनालिसिस के लिए जो आप समझते हैं ग्राफ्स रिक्वायर्ड हैं, वो ग्राफ्स आप शो करेंगे, और हर ग्राफ के लिए एक पैराग्राफ लिख दें, ठीक है ना। ये आप गूगल डॉक में काम करेंगे, या अगर राइटिंग में थोड़ा इशू आ रहा है, प्रॉब्लम है, तो आप वीडियो बना दें, आप ग्राफ शो करें, और आप उसको वीडियो में खुद से एक्सप्लेन कर दें कि भाई इस ग्राफ का क्या मीनिंग है, इससे हम क्या समझते हैं, उसकी क्या नॉलेज हम गेन करते हैं। तो वो वीडियो फॉर्मेट में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट आपने स्टेप रखते हैं, ठीक है, आंसर क्वेश्चन ओके सर, थैंक यू। को। ओके, तो ये मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, तो इसलिए कि हेल्पफुल होगा पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सारी रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, यू कैन लर्न क्विकली अबाउट आर, अबाउट एनालिटिक्स, कुछ मैंने आपको यहाँ पे डेमो दे दिए। तो अब बाकी डेटा सेट के लिए ये है कि मैंने यहाँ लिंक्स दिए हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज लिंक्स हैं। अदर लिंक्स में जाएं तो ये देखिए कोविड-19 एनालिसिस यूजिंग आर, कुछ आपकी हेल्प के लिए मैंने बताया हुआ है कि ये कुछ 50 इस वक्त वर्ल्ड में जो एनालिसिस हुई हैं कोविड-19 की, टॉप 50 एनालिसिस जो है ना ये परफॉर्म यहाँ पे शो कर रहा है इस ब्लॉग में। तो आप ये देखें, इसमें डिफरेंट एनालिसिस है, और ये ऑल डन इन आर।
कोई और पैकेजेस यूज नहीं किए गए, इज प्योरली डन इन आर लैंग्वेज, ठीक है ना। यू कैन सी व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ आर। तो इस टाइम कुछ इसमें शाइनी ऐप ये आर का ही पैकेज होता है, आर का ही इन्वायरमेंट है। तो ये देखें इसमें आपने कुछ एनालिसिस की हुई है, इसमें एक ट्रैकर बना दिया, ये देखें ये सब कुछ आर में बना हुआ है, ये पूरा डैशबोर्ड आर में शो किया हुआ है, ठीक है ना। देयर इज नो सेपरेट वेब प्रोग्रामिंग, इज जस्ट आर प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये पूरा कोरोना वायरस का डैशबोर्ड देखें, ये पूरा एक आपको लग रहा होगा ये HTML बना हुआ है या वेबसाइट, नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है ये आर में है। इसका कोड भी अवेलेबल है, ठीक है ना, इसका कोड भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इन कोड्स को भी यूज कर सकते हैं। और पाकिस्तान का जो डेटा मैंने शेयर किया, हम पाकिस्तान पे फोकस करेंगे, तो उस डेटा पे आपने यही एनालिसिस करनी है, ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये टॉप 50 एनालिसिस जो है वो आपको मैंने शेयर किए हैं। तो ये देखें ये सारा काम जो है ना आर में हुआ है। तो शाइनी ऐप का मैं क्विकली मैं आपको बता दूं, शाइनी ऐप का जो है वो ये आर स्टूडियो में अगर आप जाएंगे ना, ये आर स्टूडियो मैंने बंद कर दिया शायद, अच्छा हाँ वो मैंने बंद कर दिया था, लेट मी ओपन अगेन। अच्छा, तो टाइनी देखें इसमें जो है ना, इसमें ये शाइनी ऐप क्या है, ये बेसिकली आर स्टूडियो का ही एक ऑप्शन है, प्रोजेक्ट फॉर्म उसका फॉर्मेट है, ये मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ। तो सिंपल आप जब जाते हैं ना फाइल न्यू फाइल करते हैं, तो देखें शाइनी वेब ऐप, तो ये शाइनी वेब ऐप जो है ये पूरा इन्वायरमेंट इसी में आएगा। आप इसमें नाम देंगे, इसमें पूरा जो है वो आगे ट्रैवर्स करेंगे, प्रोग्रामिंग आप आर में करेंगे, लेकिन उसमें जो है वो एप्लीकेशन वेब की बनेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा जो है टूल है आर का, तो इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोडिंग सारी इसको यहाँ दी हुई है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने लिंक कर आपको शेयर कर दिए बहुत सारे। और दूसरा ये कि ये कोविड-19 डेटा सेट्स, तो डेटा सेट आपको ढूंढने की तो जरूरत नहीं है, आपको मैंने यहाँ पे जो डेटा सेट्स हैं प्रॉपर ये शो कर दिए हैं। कैगल का डेटा सेट बड़ा अच्छा है, ये आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कोरोना वायरस के ये भी कैगल का डेटा सेट है, ठीक है। और इसके अलावा ये ह्यूमैनिटेरियन डेटा एक्सचेंज, ये अलग वेबसाइट है, उन्होंने डेटा सेट यूज किया हुआ है। और डेटा वर्ल्ड का डेटा सेट है। तो ये 4 डेटा सेट मैंने आपको दिए हुए। तो आप बेस्ड ऑन योर क्वेश्चन यू कैन एक्सप्लोर दीज डेटा सेट्स, और कौन सा डेटा सेट आपके लिए यूजफुल है आप उसको फोकस करें किसी एक डेटा सेट के ऊपर। जरूरी नहीं है कि आप सबको करें, वरना कंफ्यूजन होगी। एक डेटा सेट आप सेलेक्ट कर लें, आपने वो अपने डॉक्यूमेंट बता भी नहीं दें कि मैंने ये डेटा सेट यूज किया है, और आपने जो है उस पर एनालिसिस परफॉर्म करनी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो इसमें? इसमें मेरी तरफ से एंड है, इसको हम यहीं पे एंड करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं सेशन को। इसलिए काफ़ी टाइम मैंने आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिया, तो लेकिन ये कि ये एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट सेशन असल में मेरे लिए डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने कहा कि इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, ठीक है ना। Thank you, sir. It was a very useful lecture. Thank you. ठीक है, अच्छा ठीक है, सही है। तो कीप इन टच। मैंने इसलिए ये इन्वायरमेंट बनाया कि हम क्योंकि लाजमी बात है मेरे लिए, और बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि कमिटमेंट्स होती हैं। मैं सेकंड सेशन हो सकता है मैं ज्वाइन ना कर सकूं या ना ले सकूं, तो लेकिन ये है कि हम इस पे रहेंगे, ये क्लासरूम पे आप मुझसे कनेक्टेड रहें, तो इंशाल्लाह हम आगे प्रोग्रेस करेंगे इसमें, और कलेक्टिवली कोई अच्छी एनालिसिस परफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है। और आप लोगों के लिए अच्छा एक इन्वायरमेंट होगा। मैं ये चाहूँगा कि आप इसको यूज़ करें, एनालिसिस करें, और इसको गिटहब पे अपनी प्रोफाइल में शेयर करें, तो इट विल बी गुड एडिट, यानी आपके पास एक अपने प्रोफाइल में एक अच्छा एडिशन होगा जिसको यू कैन प्रेजेंट टू एनीवन। तो आप अच्छी जॉब में, अच्छे आगे जॉब में प्रोग्रेस करने में आसानी रहेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे सर जी ये प्रोजेक्ट और इस क्विज के मार्क्स जो हैं ये हमारे इस वाले सर्टिफिकेशन में इंक्लूड होंगे? जी, मेरे तो यही सजेशन है कि ताकि आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें और इंक्लूड करें, तो कोई ना कोई एक्टिविटी तो करें। तो अभी मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने किस तरह से इसका स्ट्रक्चर किया हुआ है। असद, आई थिंक असद लीव कर गए, उस पर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मुझे नहीं पता कि रिजवान साहब ने, असद ने किस तरह से ये ग्रेडिंग का स्केल जो है वो स्ट्रक्चर किया हुआ है, तो वो देख लेंगे कि इसको किस तरह से इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरी तो यही है कि आप इसको फोकस ये कि सर्टिफिकेशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है कि आपने यू शुड परफॉर्म दिस। ये क्विज तो ठीक है, क्विज तो हमारा जस्ट एन एक्टिविटी थी, उसका तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। देखिए सबने अटेम्प्ट किया है, जस्ट द पार्टिसिपेशन,
ठीक है ना, इट्स योर पार्टिसिपेशन, क्विज शोज योर पार्टिसिपेशन, तो वो आपकी पार्टिसिपेशन में काउंट होगा। लेकिन प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, आपने प्रोजेक्ट पे काम करना है, कोई ना कोई एनालिसिस आपने प्रॉपर एक सूटेबल अप्रोप्रिएट एनालिसिस परफॉर्म करनी है, और आपने यू शुड शो योर वर्क, दैट विल बी काउंटेड इन योर सर्टिफिकेशन। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट ग्रेड तो नहीं है, हम आपको जीपीए तो असाइन नहीं कर रहे, समझते हैं कि एक सर्टिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वन आप यू डू इट विल बेसिकली मेक श्योर वन यू कंप्लीट योर असाइनमेंट, इट मींस यू हैव लर्न द थिंग्स एंड यू आर रेडी टू गेट सर्टिफाइड। ठीक है, तो वो आपका एक थैंक यू सर्टिफिकेट क्राइटेरिया होगा। ठीक है सर, मैं फायदा बोल रही हूँ सर, मुझे ये पूछना था कि इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि मेरे पास और भी एक्टिविटीज है, मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्योंकि चल रहा है, तो आपको तो पता है वो कितना लॉन्ग चलता है। अच्छा, ठीक है, तो अभी आपका कोर्स तो बाकी है, मेरे ख्याल से कितने वीक्स बाकी हैं कोर्स में टोटल? सर मॉड्यूल 3 अभी रहता है पूरा। मॉड्यूल 3 आई थिंक 2 वीक्स और लगेंगे। 2 या 3 वीक्स, Maybe 4 weeks. ईद है ना। हाँ, मेरा आइडिया है कि मैं एंड ऑफ द कोर्स, यानी आप जब कोर्स एंड कर लें तो उस वक्त यानी 3 वीक्स एनफ है, तो आप बस कोर्स के एंड से पहले ये एनालिसिस कर लें। ठीक है ना, तो ओके सर, थैंक यू सर। फ्लेक्सिबल है, इंशाल्लाह, हार्ड नहीं है। जज़ाकल्लाह सर। हाँ, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको टाइम चाहिए तो बता दें, वी विल डिस्कस एंड वी विल गिव यू मोर टाइम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके जी, सर 3 वीक बहुत है। ठीक है, चलें 3 वीक्स रख लें। ठीक है, ओके। जो भी इश्यूज हों फिर इसमें कनेक्ट रहें, इसमें कम्युनिकेट करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू ऑल। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।